भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी क्यों है सवालों के घेरे में? उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद एकनाथ शिंदे बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस का हो गया है सपना चूर चूर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी हलचलें चल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है इसके ऊपर बड़े आरोप लग रहा है और लोटस ऑपरेशन किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सक्सेस किया, सफल किया, उस बात पर भी चर्चाएं हो रही है। क्या है ये आखिर लोटस ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी का? इस लोटस ऑपरेशन को कई बार भारतीय जनता पार्टी आजमा चुकी है और सफल हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, मध्य प्रदेश की करें या फिर गोवा की करें, तो चारों राज्यों में इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑपरेशन लोटस के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीच में ही बनाने में सफलता हासिल की है। हालांकि जब पहले कोई और सरकार चलती रही, बहुमत में आने के बाद भी उस सरकार को अल्पमत में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और इसी को ऑपरेशन लोटस भी कहते हैं। यही ऑपरेशन लोटस अब महाराष्ट्र में भी लागू हुआ है और ये ऑपरेशन लोटस जो है यह है विधानसभा के आंकड़ों पर आधारित। विधानसभा के आंकड़े क्या कहते हैं? जो कुल सीटें हैं महाराष्ट्र की 288 सीट है और बहुमत के लिए 145 की जरूरत है और इसमें शिवसेना जो है हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है और वो परंपरागत तरीके से उनका जो गठबंधन है वो बना रहा। लेकिन इस बार क्या हुआ, उद्धव ठाकरे, इनकी जो महत्वाकांक्षा रही मुख्यमंत्री बनने की, इस महत्वाकांक्षा ने उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से रोका और उद्धव ठाकरे को मजबूरन राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ त्रिकुट जो है गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी, जिसमें कि शिवसेना के पास 56 जो है वो विधायक रहे थे और एनसीपी के पास 53 रहे थे, कांग्रेस के पास 44 थे और इसके साथ साथ अन्य भी जो विधायक थे वह 16 विधायक, ऐसे कुल मिलाकर उन्होंने जो है बहुमत हासिल किया और 169 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है 106 विधायकों को जीत चुकी थी और साथ में उनके साथ अन्य जो है वो 7 विधायक थे और ऐसे में कुल मिलाकर उनके हो रहे थे सिर्फ 113 विधायक। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिल्कुल भी महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। हाँ, अगर वही परंपरागत तरीके से अगर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बन जाती, लेकिन उद्धव ठाकरे जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनते, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बनते और इसीलिए ये गठबंधन नहीं हो पाया। और उसके बाद आपको यह बताया और कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो किसी के साथ नहीं गए, जिसमें कि ऑल इंडिया एमआईएम के भी दो एमएलएज हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसका भी एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर है और वो भी किसी के साथ नहीं। वही मनसे का एक विधायक है जो किसी के साथ नहीं गया और इस प्रकार से जो 4 विधायक है वो किसी के साथ नहीं है। तो इस प्रकार से यह समीकरण रहा और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत हासिल नहीं कर पाई। अब क्या हुआ, जिस प्रकार एकनाथ शिंदे इन्होंने बगावत की भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, ऐसे एलिगेशन, ऐसे आरोप लग रहे हैं और धनबल का इस्तेमाल बड़ी तादाद में हुआ है, ऐसा भी बताया जा रहा है, ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं। एकनाथ शिंदे ने जो बगावत की तो उन्होंने अपने साथ 35 शिवसेना के आमदार लेकर गए। इसके साथ साथ जो 7 दूसरे विधायक हैं, जो अन्य विधायक थे, जिसमें से कोई कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और अन्य से जो लोग थे, वो 7 विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ गए। तो ऐसे 42 टोटल जो एमएलएज हैं वो एकनाथ शिंदे लेकर गए थे और अब जो 42 एमएलए को लेकर गए तो अब यहाँ पर ऐसा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से 113 विधायक मौजूद है और उन्हें जो है बहुमत हासिल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 जो विधायक की जरूरत है और ऐसे में 42 विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है। तो एकनाथ शिंदे के पास मौका भी था और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने जिस प्रकार बगावत की और जाकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए
और इसमें खरीद फरोख्त के भी आरोप लग रहे हैं। जिस प्रकार एकनाथ शिंदे इन्होंने बगावत की, अपने 42 तमाम विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जो कहीं उन्होंने समय जो बिताया पिछले इस कुछ दिनों में, इस तरह से कहानियां बना रहे हैं, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो इस प्रकार जो है अब भारतीय जनता पार्टी के पास 113 विधायक पहले से थे, 42 विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे इन्होंने जोड़ दिए। तो ऐसे में 155 विधायक जो है टोटल, कुल मिलाकर 155 विधायक अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के अपने 106 और अन्य जो है 7 है, और 42 ये। और हो सकता है कि सरकार बनते बनते कि कुछ जो विधायक है बाद में और शिफ्ट हो जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ या एकनाथ शिंदे के साथ, क्योंकि चर्चा ये भी आ रही है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों के जो विधायक हैं वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में। तो इस प्रकार अब बहुमत जो है, जो 145 विधायकों का बहुमत लग रहा था, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस बहुमत के पड़ाव को पार कर लिया। और यही लोटस ऑपरेशन है कि यहाँ के जो विधायक हैं, इन विधायकों को इधर शिफ्ट करो। हालांकि वो जो जिस चुनाव चिन्ह पर जीते, जिस झंडे के तले वो जीते, वो झंडा कोई और हो सकता है, लेकिन सरकार बनाने के लिए वो उन्हें अपने झंडे के नीचे एक साथ लाने में कामयाब हो गए। इसी को ऑपरेशन लोटस कहते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन लोटस के चलते एक और सवाल आया कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। जिस एकनाथ शिंदे ने इस प्रकार की बगावत की और बड़ा रिस्क उठाया, तो इसके चलते वही वो मराठा भी है, और महाराष्ट्र के अंदर मराठा और ओबीसी वोटर्स की तादाद ज्यादा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र फडणवीस का सपना चूर चूर हो जाता है और एकनाथ शिंदे को मजबूरन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है। और अभी एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।